भूटान के थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है, जहां एक और वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव हो रहा है और भगवान बुद्ध के पिपर हवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होना गर्व की बात है। मोदी ने कहा कि इन आयोजनों से भारत और भूटान के गहरे और मजबूत रिश्ते झलकते हैं। दिल्ली धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह सचिव IB, NIA और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि जम्मू कश्मीर के DGP वर्चुअली जुड़े। 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत के बाद ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150वें वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश एकजुट है। साथ ही बताया कि 25 नवंबर को राम मंदिर का निर्माण पूरा होकर 500 साल की प्रतीक्षा खत्म हुई। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियां तेजी से जांच कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस घटना के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कोहिमा युद्ध स्मृति दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कोहिमा वॉर सेमेट्री में पुष्पचक्र अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। ये कार्यक्रम नागालैंड सरकार और कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के कोहिमा युद्ध के वीरों की याद में आयोजित हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में ग्रैब 3 लागू किया गया और सभी सुरक्षा कदम तुरंत उठाए जा रहे हैं। कल से 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन मोड में चलेंगे, जबकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लाल किला धमाके को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सरकार घायलों व उनके परिवारों की हर संभव मदद करेगी। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में वाडीलाल ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना जताई। MD देवांशु गांधी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर आइसक्रीम, फ्रोजन फूड और अन्य उत्पादों के निर्माण की योजना साझा की। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव का स्वागत किया और निवेशकों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 नवंबर को नई दिल्ली में इन पुरस्कारों को प्रदान करेंगे। समारोह में 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। बिहार के जुमई जिले की चोरमरा पंचायत में विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मियों का ग्रामीणों ने संगीत और उत्साह के साथ स्वागत किया। पहली बार इस गांव में मतदान केंद्र बनाया गया, जो समावेशी मतदान की भावना को दर्शाता है। जिला प्रशासन ने इस केंद्र को मॉडल पोलिंग स्टेशन घोषित किया है। CII कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियन और पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का आधार बताया। गोयल ने भारत को गुणवत्तापूर्ण इलाज और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में वैश्विक मानक बनाने का आह्वान किया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता पुनरीक्षण SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अलग-अलग जवाब मांगे। DMK, CPIM, कांग्रेस और तृणमूल नेताओं ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी है। कोर्ट ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए सभी पक्षों से स्पष्ट जवाब तलब किया है।